ये मैं साइको हस्बैंड का पार्ट 5 है। अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। स्टार्टिंग में सारी फाइट की बात होने के बाद ब्रदर फादर के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, फादर क्या मैं साकी को अपने साथ कल फाइट में ले जा सकता हूँ? फादर कहते हैं ठीक है, लेकिन उस पर नज़र रखना कि वो कोई ट्रबल क्रिएट ना करे। ब्रदर फादर से कहते हैं थैंक यू फादर, मैं ये बात साकी को बताने जा रहा हूँ। और सोचते हैं मैंने ये नहीं सोचा था कि फादर इतनी जल्दी मान जाएंगे। मुझे साकी को बाहर निकालने में उसकी मदद करनी होगी। फादर एक मैन को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कल तुम डूल साइड जाना और अपॉर्चुनिटी देख के इस फोटो वाले मैन को किल कर देना। उस फोटो में जुनमुंजू का ही फोटो था। फादर कहते हैं अगर तुम्हें कोई लड़की रोकने आए जो फोटो में है वो उसे भी तुम जान से मार देना। नेक्स्ट डे डूल का सीन दिखाया जाता है। साकी चारों तरफ देख रही थी कि जुनमुंजू को मारने के लिए कोई आ तो नहीं रहा और सोचती है चांसलर क्या मुफेंग इतनी आसानी से जुनमुंजू को नहीं छोड़ेंगे, वो कुछ ना कुछ करके ही रहेंगे। ब्रदर साकी पूछते हैं क्या हुआ, तुम इधर उधर क्यों देख रही हो? साकी कहती है मैं देख रही थी कि यहाँ कोई सस्पिशियस तो नहीं है कुछ। साइड में बैठा हुआ गार्ड और ब्रदर एक ही बात सोचते हैं, सबसे सस्पिशियस तो तुम ही लग रही हो साकी। उसके बाद जुनमुंजू और जनरल के बेटे विसुन को सबसे इंट्रोड्यूस कराया जाता है। उन्हें लड़ने के लिए कहा जाता है। साकी सोचती है चांसलर कभी भी जुनमुंजू को मरवा सकते हैं, मुझे ये बात उसे बतानी होगी और उसे कैपिटल छोड़ के जाने के लिए कन्विंस करना होगा। जुनमुंजू ने पहले ही उस एविडेंस को रीड कर लिया था। मैं जुनमुंजू की मॉम की कातिल की बेटी हूँ, क्या वे मुझ पर भरोसा करेगा? वो तभी साकी नोटिस करती है कि लोगों के बीच एक सस्पिशियस मैन खड़ा था। साकी समझ जाती है कि यही मैन है जिसको चांसलर ने भेजा है। साकी जुनमुंजू को उसके नाम से चिल्लाती है। साकी के साइड में एक जो गार्ड बैठा था, उस गार्ड के साइड में एक और मैन बैठा था वाइट और ब्राउन ड्रेस में। वो जुनमुंजू को क्यूरियस होकर देखने लगता है। इधर इन दोनों को की फाइट स्टार्ट हो जाती है। साकी तो परेशान होकर सोचती है वो मार्क्स वाला मैन जुनमुंजू पर ही नजर रख रहा है, मुझे जल्दी कुछ सोचना होगा। और उस मार्क्स वाले मैन को देख के सोचती है ये अपनी चाल चलने वाला है। इससे पहले मार्क्स मैन कुछ करता साकी भागते हुए जुनमुंजू के पास जाने लगती है। इधर जुनमुंजू का लड़ते हुए जेट पेंडेंट नीचे गिर जाता है। वो मार्क्स मैन जुनमुंजू को मारने आ रहा था, लेकिन साकी आगे आ जाती है और साकी घायल हो जाती है। साकी जुनमुंजू से कहती है कोई तुम्हें किल करने के लिए आ रहा था, मेरी बात सुनो, अभी के अभी इस कैपिटल से निकल जाओ। जुनमुंजू साकी को अपने गोद में उठा लेता है और साकी के पैलेस में लेके जाता है। तभी वहाँ पर विसुन आके कहता है 7th मिस मैं कंपटीशन में जीत गया क्योंकि जुनमुंजू ने सरेंडर कर दिया था। मुझे लगता है कि हमें अपने एग्रीमेंट को तोड़ देना चाहिए। साकी हैप्पी होकर कहती है सच्ची? विंसू कहता है हाँ, मैं अपने फादर को घर जाने के बाद सब कुछ समझा दूंगा, आपको फ्यूचर में मैं कभी परेशान नहीं करूंगा 7th मिस। और विंसू सोचता है तुम पहले ही जुनमुंजू को प्यार करती हो, मैं इस शादी के लिए तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता। साकी विंसू को थपथपा के कहती है हम अभी भी फ्रेंड हैं, तो हमसे मिलने मत बंद करना, जो वो उसकी वजह से। तभी वहाँ पर फादर उसी मैन को लेके आ जाते हैं जो जुनमुंजू के वो बारे में क्यूरियस थे और वो चांसलर से जुनमुंजू के बारे में और पूछ रहे थे। फादर कहते हैं वो तो बस एक सर्वेंट है। साकी सोचते हैं ये फादर अपने साथ किसको लेके आए हैं। वो मैन जुनमुंजू से कहते हैं यंग मैन क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? और जुनमुंजू का वो पेंडेंट निकालते हैं। फादर सोचते हैं मैंने यही पेंडेंट तो देखा था उस दिन। वो जुनमुंजू से पूछते हैं कि ये तुम्हारा है? जुनमुंजू सिर शेक करके कहता है हाँ। साकी कहती है इसे मैंने ही बनाया है सेकंड सॉरी बेड बनाने के लिए। फादर साकी को डांटते हैं और उस मैन को यो मैजेस्टी कह के सॉरी बोलते हैं जुनमुंजू और अपनी बेटी की तरफ से। इसका मतलब कि ये किंग है और यही जुनमुंजू के रियल फादर हैं। साकी तो शौक हो जाती है। उसके बाद विसुन किंग को ग्रीट करता है, लेकिन ये दोनों नहीं करते। फादर कहते हैं तुम दोनों क्या कर रहे हो? मैजेस्टी को नील डाउन होके ग्रीट करो और उनसे माफ़ी भी मांगो। किंग कहते हैं इसकी ज़रूरत नहीं और जुनमुंजू के पास जाके कहते हैं मैं इस मैन से अकेले में बात करना चाहता हूँ और बस सब लोग यहाँ से चले जाएं। साकी सोचती है मुझे लगता है कि मैं अपने मिशन में फेल हो जाऊंगी। उसके बाद साकी बैठी थी, तभी वहाँ पर उसकी सर्वेंट भागते हुए आती है और कहती है मिस मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। साकी कहती है क्या तुम यही बताना चाहती हो
कि जुनमोनजुन सिक्स प्रिंस है जो 10 साल से मिसिंग था। मेड कहती है मिस आपको कैसे पता चला? क्या आपको कैपिटल में होने वाले रिमर्स के बारे में पहले से ही पता रहता है? तभी वहाँ पर ब्रदर आके कहते हैं साओकी तुम सुबह सुबह यहाँ क्यों बैठी हो? साओकी की मेड ब्रदर से कहती है मास्टर आपको नहीं पता चला कि जुनमोनजुन असल में एक प्रिंस है, वो सिक्स प्रिंस है जो नॉर्मल लाइफ जी रहा था इतनी सालों से। ब्रदर तो शौक होकर कहते हैं तुम ऐसे रूमर्स ना फैलाया करो। मेड कहती है ये सच है मास्टर, मैं सच बोल रही हूँ। जुनमोनजुन को प्रिंस का टाइटल दे दिया गया है, इसका पूरे टाउन में अनाउंसमेंट कर दिया गया है। अब जुनमोनजुन इम्पीरियल पैलेस में चला जाएगा। साओकी कहती ब्रदर ये सच है, क्या फैमिली खतरे में ना आ जाए, हम यहाँ से भाग जाना चाहिए। ब्रदर जो मेडिसिन साओकी के घाव पर लगाने के लिए लेके आए थे वो नीचे रखते हैं और साओकी के सर को सहला के कहते हैं क्या तुम्हारे सर पर भी चोट लगी है? अगर नहीं तो तुम कैसी नॉनसेंस बातें कर रही हो? साओकी सोचती है मैं परेशान इसलिए हूँ क्योंकि जुनमोनजुन अपना रिवेंज लेके रहेगा क्या फैमिली से। ब्रदर कहता है ये जुनमोनजुन के लिए अच्छा है क्योंकि इन सालों में जुनमोनजुन ने बहुत सफ़र किया है। साओकी सोचती है हाँ आपने सही कहा, उसने इतना सब कुछ मेरी वजह से झेला है। एपी आके कहता है मास्टर आप तो समझो मिशन में फेल हो गई, जुनमोनजुन आप क्या फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देगा। साओकी एपी से कहती है तुम यही बात सुबह सुबह रिपीट क्यों कर रहे हो? एपी फिर से वही बात रिपीट करता है। ब्रदर कहते हैं वैसे तुम ड्यूल में हर्ट कैसे हो गए जबकि वहाँ पर इतने सारे लोग थे? साओकी कहती है एक मैन जुनमोनजुन को किल करना चाहता था, उसके जुनमोनजुन के पास पहुंचने से पहले ही मैं पहुंच गई और उसका पहले मुझसे सामना हो गया। ब्रदर कहते हैं तुम्हें कैसे पता चला कि वो मैन जुनमोनजुन को मारना चाहता है? साओकी कहती है मैंने उसे खंजर निकालते हुए देख लिया था, वो सिर्फ जुनमोनजुन को टारगेट किए हुए था। ऑब्वियसली जुनमोनजुन खतरे में था इसलिए मैं सबसे पहले उसके पास पहुंच गई और सोचती है मैं इसे नहीं बता सकती कि इसका फादर ही विलन है जो जुनमोनजुन को मारना चाहता है। ब्रदर कहते हैं अच्छा तो ये बात है और उठ के जाते हुए कहते हैं साओकी मैं जा रहा हूँ उस किलर को ढूंढने। साओकी सोचती है मुझे तो पता ही है कि उस किलर को किसने भेजा था। ब्रदर मेड से कहते हैं साओकी के घाव में मेडिसिन लगा देना, बैंडेज कर देना अच्छे से। मेड कहती है यस मास्टर। ब्रदर सोचते हैं मैंने किलर को कल फादर के स्टडी रूम में जाते हुए देखा था। ये सारे इंसिडेंट से पहले फादर जुनमोनजुन को क्यों मारना चाहते हैं और उन्होंने साओकी की भी सेफ्टी की भी चिंता नहीं की।